ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी भारत का ऐसा त्योहार जो हर साल करोड़ों भक्तों के लिए भक्ति और उत्सव का समय लेकर आता है। हर तरफ बप्पा की मूर्तियां सजती है, पंडालों में ढोल ताशे बजते हैं और 10 दिन तक हर जगह बस गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कथाएं और मान्यताएं हैं। कहीं इसे गणेश जी के जन्म से जोड़ा जाता है, कहीं महाभारत लिखने की कथा से, तो कहीं इसे उनके पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक माना जाता है। आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी के असली कारण और वो दुर्लभ कथा जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। 1. गणेश जी के जन्म की कथा। सबसे प्रसिद्ध कथा कैलाश पर्वत से जुड़ी है। माता पार्वती एक दिन स्नान करने गईं और अपने शरीर के उपटन से एक पुत्र का निर्माण किया। उस पुत्र का नाम रखा गणेश। मां ने गणेश जी को द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूं किसी को भी अंदर मत आने देना। तभी भगवान शिव वहां पहुंचे। गणेश जी ने उन्हें रोका। मां के आदेश के प्रति वफादारी दिखाते हुए गणेश जी अपनी जगह पर अडिग रहे। शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक अलग कर दिया। माता पार्वती ने जब यह देखा तो उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने शिव जी से कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन न दिया गया तो मैं समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तब शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि पृथ्वी पर जाओ और पहले जीव का मस्तक लेकर आओ जो दिखे। गणों ने एक हाथी का सिर लाकर दिया और शिव जी ने उसे गणेश जी के शरीर पर स्थापित कर दिया। उस दिन से गणेश जी गजानन कहलाए और यह घोषणा हुई कि अब से हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होगी। इसी कथा के आधार पर गणेश चतुर्थी को गणेश जी का जन्मोत्सव माना जाता है। 2. महाभारत लिखने की कथा। एक और रोचक कथा महर्षि वेदव्यास और महाभारत से जुड़ी है। कहा जाता है कि महाभारत का ग्रंथ इतना विशाल और गहन था कि इसे लिखने के लिए वेदव्यास जी को ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो तीव्र गति से लिख सके। उन्होंने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी ने एक शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, लेकिन आपको भी बिना रुके सुनाना होगा। व्यास जी ने भी अपनी शर्त रखी, आप हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार लेखन आरंभ हुआ। गणेश जी ने लगातार 10 दिन तक बिना रुके महाभारत लिखी। इतने समय तक लिखने के कारण गणेश जी के शरीर पर धूल और मिट्टी जम गई थी। जब लेखन पूरा हुआ तब उन्हें स्नान कराया गया और जल में स्थापित किया गया। इसी घटना के बाद से यह मान्यता बनी कि गणेश जी का विसर्जन जल में करना चाहिए और इसी कारण गणेश उत्सव में स्थापना के बाद 10 दिन पश्चात विसर्जन की परंपरा शुरू हुई। 3. गणेश जी का पृथ्वी पर आगमन। एक अन्य विश्वास है कि गणेश जी हर वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आते हैं। वे 10 दिन तक भक्तों के घरों और पंडालों में विराजमान रहते हैं और इस दौरान भक्तों के सभी विघ्न दूर करते हैं। जब 11वें दिन अनंत चतुर्दशी को उनका विसर्जन किया जाता है तो उसका अर्थ होता है कि गणेश जी अपने कैलाश धाम वापस लौट गए। इस विसर्जन का एक और गहरा संदेश है, हमें यह याद दिलाना कि इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन लौट जाना ही है। यानी यह उत्सव हमें अनासक्ति और वैराग्य का भी ज्ञान देता है। और सबसे आखिरी नंबर 4, ऐतिहासिक पहलू, लोकमान्य तिलक। आज जो गणेश चतुर्थी बड़े स्तर पर पंडालों में सामूहिक रूप से मनाई जाती है, उस परंपरा की शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में की थी। उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी और उन्होंने बड़े सामूहिक सभाओं पर रोक लगा रखी थी। लेकिन तिलक जी ने गणेश उत्सव को सामूहिक रूप दिया, जिससे लोग एक साथ आकर अपनी आस्था भी दिखाते थे और राष्ट्र की एकता भी मजबूत होती थी। तब से गणेश चतुर्थी सिर्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय उत्सव भी बन गई। और यही कारण है कि आज इसे पूरे भारत में बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी के पीछे एक नहीं बल्कि अनेक कथाएं हैं। कहीं इसे गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है,
कहीं उनकी महाभारत लिखने की तपस्या के कारण और कहीं इसे उनके पृथ्वी पर आगमन का पर्व माना जाता है। लोकमान्य तिलक के समय से यह त्योहार हमारी एकता और संस्कृति का प्रतीक भी बन गया। गणेश जी सदैव से विघ्नहर्ता, बुद्धि और ज्ञान के देवता और सफलता के मार्गदर्शक रहे हैं। अब सवाल आपके लिए, इन कथाओं में से कौन सी कथा आपको सबसे अद्भुत लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो में कोई बात छूट गई है तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। और अगर आप शनि देव की कुछ अद्भुत कहानियां सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। गणपति बप्पा मोरया।